हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, जिसमें हमें सबसे पहले निकालना है लैप्लास ऑफ जी नॉट टी। ये जो जे नॉट है ये हमारा इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है बेसल फंक्शन। तो वहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को, ये जो जी एन एक्स की जो वैल्यू होती है वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू बेसल फंक्शन जी एन एक्स दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन गामा एन प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स 4 2 इंटू 4 2n प्लस 2 2n प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है लैप्लास ऑफ जी नॉट टी। सो अगर हम इनको कंपैरिजन करें जे नॉट टी और जे एन एक्स को, तो हमें क्या करना है, एन को 0 पुट करना है। सो पुट एन इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 0 अगर हम इसमें डाल देते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है जे नॉट टी। सो रिप्लेस एक्स बाई टी। पहले हमने क्या पुट किया, एन इक्वल टू 0 एंड देन पुट x इक्वल टू टी। तो जे एन टी क्या बना, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस टी 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम इसका लेंगे लैप्लास। अब जब हम लैप्लास लेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी। लीनियर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, सारे फंक्शंस का अलग अलग से लैप्लास लिया जाएगा। जितने भी हैं ये टर्म, इनका लैप्लास लिया जाएगा। अब इसमें टी स्क्वायर का लैप्लास लेंगे जो कि क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब। 1 का लैप्लास 1 बाई एस। इसी तरह से टी 4 का लैप्लास 4 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू द पावर 5। बाकी सारी एंट्रीज सेम हैं एंड सो ऑन। ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से 1 बाई एस कॉमन ले लो। तो 1 बाई एस कॉमन ले लिया। 1 बाई एस कॉमन लेने के बाद अब अगर हम थोड़ा सा इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 1 अपॉन एस स्क्वायर ये है 1 अपॉन एस 4 यानी कि स्क्वायर ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर, ये है एस रेज़ टू द पावर 6 यानी कि क्यूब ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी ये वाली टर्म पहले 1 बाई 2, फिर आप यहाँ से जो 4 फैक्टोरियल है दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा आपका 1 बाई 2 एक तो आ जाएगा, फिर 3 बाई 2 आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा नीचे 1 बाई 2 3 बाई 2 आने के बाद क्या बचता है, यहाँ से 4 से डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, 1 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, केवल 2 बचा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखो तो आपको यही टर्म मिलेगी। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो सारी टर्म्स को जब हमने मैनेज किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई एस स्क्वायर 1 बाई 2 3 बाई 2 2 फैक्टोरियल स्क्वायर ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये तो हमारे पास एक्सपेंशन बन गई किसकी, 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2। क्लियर। अब यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एस, और ये बन गया आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा लैप्लास ऑफ जी नॉट टी। दिस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है लैप्लास ऑफ जी नॉट टी। इसमें हम अपना प्रीवियस जो आर्टिकल है वो यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी किया है। वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन हमने क्या प्रूव किया, लैप्लास ऑफ जी नॉट टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एस के। ठीक है, अब हमारे पास अब ये अगर जे नॉट टी है, ये क्या है जे नॉट टी एफ ऑफ टी, और ये क्या है हमारा एफ बार एस। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी भी है और एफ ऑफ एस भी है। एंड अब हमें यहाँ पर स्केल प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। नाउ वी नो दैट बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी
अगर हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी दिस इज़ इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो यहाँ पर अब जे नॉट टी का लैप्लास तो हमें पता है, सो लैप्लास ऑफ जे नॉट ए टी क्या बन जाएगा, 1/a इंटू जहाँ भी हमारा s है उसको हम रिप्लेस कर देंगे s बाई ए से, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, लैप्लास ऑफ हमें निकालना है टी जे नॉट ए टी, टी जे नॉट ए टी, जे नॉट ए टी का लैप्लास हमने अभी अभी ऊपर ही निकाला है, ये है 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब अगर ये फंक्शन लें और ये उसका लैप्लास लें और टी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को, तो क्या फॉर्मूला बनता है, -d/ds ऑफ जो लैप्लास निकाला हुआ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू s, दिस इज़ द आंसर, इसको आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो है हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 to infinity जे नॉट टी डी टी इक्वल टू 1। अभी जे नॉट टी का लैप्लास हमने अभी अभी निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें कितना आया था, 1/√1/s²। ना यूजिंग द जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है लैप्लास का वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−st एफ ऑफ टी यहाँ पर क्या है, जे नॉट टी इक्वल टू 1/√1/s²। अब हमें जो प्रूव करना है ऊपर ये प्रूव करना है, अगर आप इसको कंपैरिजन करो तो इसमें हम क्या लेंगे, क्या पुट करेंगे हम इसमें, s इक्वल टू 0। सो टेकिंग s इक्वल टू 0 वी हैव दिस रिजल्ट, सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन, एरर फंक्शन। ठीक है, एरर फंक्शन का जब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो एरर फंक्शन होता है वो क्या है, एरर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो है 2/√π इंटीग्रेशन 0 to t e⁻⁻x² dx। क्लियर। अब हमने एरर फंक्शन में हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो निकालना है, एरर फंक्शन जो है √t है और हमें जो फॉर्मूला पता है एरर फंक्शन का वो ये है, तो रिप्लेस हियर यहाँ पर हम क्या करेंगे, t को जो है वो √t से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/√π e⁻⁻x²। ये जो लिमिट है यहाँ पर t, ये है यहाँ पर t यहाँ पर है, तो इस लिमिट में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये √t। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हम इस एक्सपेंशन को हम ओपन करते हैं, तो जब हम इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो ये हमारी एक्सपेंशन बनेगी। ठीक है, ये एक्सपेंशन बनने के बाद अब आप इसका ले लो इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिया और इंटीग्रेशन लेने के बाद उसमें डाल दी हमने लिमिट। जब हमने 0 डाला, 0 पे तो सारा 0 हो गया और x की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट के लिए x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, √t। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t इक्वल टू लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन, इसका हम लैप्लास लेंगे, सिंपल फार्मूला है लैप्लास का। और लैप्लास लेने के बाद अब ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं गामा 7/2 3/2, एक रिज़ल्ट है हमारे पास गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, और एक रिज़ल्ट इनमें यूज़ होता है गामा 1/2, इसकी वैल्यू आपको हर जगह पुट करनी है √π। तो जो 3/2 है, 3/2 को आप लिख सकते हो 1 + 1/2 और उसमें फॉर्मूला लग जाएगा गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। इसी तरह से जो 7/2 है उसको आप लिख सकते हो 5/2 + 1, फॉर्मूला लगाएंगे, 5/2 के प्लेस पर आ जाएगा 3/2 + 1, फिर उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, और 3/2 के प्लेस पर आ जाएगा 1/2 + 1 और फिर फॉर्मूला लग जाएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू आ जाएगी √π। तो ये सारा हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद यहाँ से s⁻³ ये है 2/√π, ये 2 कॉमन लिया, अंदर से ब्रैकेट से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमने गामा 1/2 की जगह डाल दिया √π। क्लियर। अब ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एक्सपेंशन है किसकी, 1 + 1/s रेज़ टू द पावर -1/2 की, और इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया। सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन का। आप इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, इंटीग्रेशन 0 to t sin u du, ठीक है। किसका लैप्लास निकालना है, 0 to t sin u du। तो पहले तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सो 0 to t sin u du, इसमें sin u की हमने एक्सपेंशन लगा दी, तो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ sin u। फिर 1/u से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर सिंपल हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो ये सारा इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट डालने के बाद हमारे पास ये फंक्शन बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल 0 to t sin u upon u du, दिस इज़ इक्वल टू t - t³ / 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस t5/5 × 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसका लेना है हमने लैप्लास। तो जब हम लैप्लास लेंगे, हर टर्म का अलग अलग से लैप्लास आ जाएगा, और लैप्लास लेने के बाद t³ का लैप्लास क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 4। t5 का लैप्लास बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन। और ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सपेंशन है, सॉरी, ये एक्सपेंशन है टेंजेंट इनवर्स 1/s की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन हो गई। सो दिस इज़ द लैप्लास ऑफ 0 to t sin u upon u du, दिस इज़ इक्वल टू 1/s टेंजेंट इनवर्स 1/s। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज के अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अब हमें यहाँ पर लैप्लास निकालना है J1t का। तो ये हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, gn(x) किसके इक्वल होता है। अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखें, हमने पहले वाले क्वेश्चंस में इसको ओपन करके लिखा था, अगर हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, समेशन r = 0 to ∞ -1 रेज़ टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन गामा n + r + 1 इंटू x/2 रेज़ टू द पावर n + 2r। और आप इसे ही याद करेंगे क्योंकि इसे ही याद करना ज़्यादा आसान है, रिमेंबर। बाकी एक्सपेंशन ओपन करने के बाद वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो आप इसको इस फॉर्म में याद करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, gnt निकालना है। तो हम रिप्लेस कर देंगे x को t से, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, t। अब हमें लैप्लास किसका निकालना है, J1t का। सो पुट n = 1, यहाँ पर डाला हमने n = 1, तो हमने राइट हैंड साइड भी पुट कर दिया n = 1, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ अब हमने गामा क्या है, r + 1, गामा r + 2। नाउ वी नो दैट गामा n + 1 = n फैक्टोरियल। तो हमने इसको गामा को फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया अब समेशन r = 0 to ∞ -1 रेज़ टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r + 1 फैक्टोरियल इंटू, हमने यहाँ पर क्या पुट किया था, हमने यहाँ पर J1t तो हमने कुछ नहीं पुट किया, तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लिया। ये आ गया 1/2 रेज़ टू द पावर 2r + 1 इंटू d रेज़ टू द पावर 2r + 1। अब हम इसका ले लेंगे लैप्लास। तो यहाँ पर जब हम लैप्लास लेंगे, अब आप देखिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो जो हमारे पास वेरिएबल है वो यहाँ पर है, बाकी सारा कांस्टेंट है, तो बाकी तो एज इट इज़ आ गया। हम इसका ले लेंगे लैप्लास। सो t रेज़ टू द पावर 2r + 1, इसका जो लैप्लास है वो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2r + 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर 2r + 2, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ से सिग्मा साइन को रिमूव करें, अगर हम सिग्मा साइन को रिमूव करें तो ये कह सकते हैं कि इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम इसको ओपन करें एक्सपेंशन को तो हमारे पास ये बनेगी, और यहाँ से फिर आगे हमने इसको क्या कर रखा है, अरेंज किया हुआ है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में अरेंज किया था। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन है ये किसकी बनेगी, यहाँ पर ये बनेगी 1 + 1/s² रेज़ टू द पावर -1/2, जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द लैप्लास ऑफ J1t। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें लैप्लास निकालना है Tj1t का। तो इसमें इसका मतलब ये पहले वाला जो नंबर 1 जो हमने क्वेश्चन किया है वो यूज़ होगा। सो लैप्लास ऑफ J1t जो कि हमने अभी निकाला है, कितना आया है, 1 - s/√1 + s²। ठीक है, और जैसे ही हम t से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, f/s हो गया। जैसे हमने इसको t से मल्टीप्लाई किया सो -d/ds ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू s, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है लैप्लास ऑफ J0at। लैप्लास ऑफ J0at, अब लैप्लास ऑफ J0at ये हम अपने क्वेश्चंस में ये हम कर चुके हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो निकालना है, सॉरी हमें क्वेश्चन है लैप्लास आपने निकालना है e⁻⁻ -at × J0at, ये क्वेश्चन है J0at। तो J0at का लैप्लास हमें पता है बाय फार्मूला, ये हमने किया था। तो ये किसके इक्वल आया हुआ है, 1/s² + a²। अब हमारे पास हमने ये हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, हमने जो अपना क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। वी नो दैट लैप्लास ऑफ e⁻⁻ -at J0at दिस इज़ इक्वल टू क्या होगा, जहाँ भी s है वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा s + a, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म।